हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिसिटी ऑफ अमाइन, जहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका बोर्ड में भी चांस है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका बेसिसिटी के ऊपर। ठीक है, इससे पहले जितने चैप्टर किए आपने, जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, वहाँ एसिडिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक अमाइन है जिसमें हम बेस के बारे में बात करते हैं। तो हम दो वीडियो बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम एलिफेटिक अमाइन की बेसिसिटी के बारे में बात करेंगे, और सेकंड वीडियो में एरोमेटिक अमाइन, जैसे कि आपका एनिलीन है, एनिलीन पे प्लस आई इफेक्ट कैसे लगता है, माइनस आई कैसे लगता है, कैसे उसका बेसिसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होता है, और कैसे कंपेरिजन करते हैं उसके बारे में। लेकिन आज वीडियो में हम बेसिसिटी का डेफिनेशन और कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पर NH3 जो है, या अमाइन, जैसे उसके पास कार्बन अगर अटैच कर देते हैं तो वो बेस का काम क्यों करता है? बिकॉज ये लोन पेयर को डोनेट करता है। जो स्पीसीज लोन पेयर को डोनेट करती है उसका काम करती है बेस का। और एसिड उसको बोलते हैं जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे आपके हैवी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो 9 चैप्टर जो आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ आपने पढ़ा हुआ इसके बारे में कि लेविस एसिड वहाँ मेटल कैसे काम करता है, क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो NH3 यहाँ पर लेविस बेस का काम करता है बिकॉज क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। लेकिन बात यह है कि कैसे कंपैरिजन करना अपना आपको, कि जो स्पीसीज इजिली लोन पेयर को डोनेट करेगी वो अच्छा एसिड सॉरी बेस होगा। जो लोन पेयर को जितना इजिली डोनेट करेगी वो उतना अच्छा बेस होगा। अभी हम देखते हैं, जैसे अगर आप नाइट्रोजन के अगल बगल में आप लगा देते हो, मान लो जैसे आपने कोई स्पीसीज लगा रखी है, NH2 है यहाँ पर, और इस यहाँ पर लोन पेयर इसके पास, और यहाँ पर लगा देते हो आप, मान लो कोई ऐसा ग्रुप लगा देते हो, आर लगा दिया आपने, सपोज करो इसका नेचर क्या है, आर का नेचर है प्लस आई। प्लस आई मतलब प्लस आई या फिर प्लस आर, जो भी है, इसका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और आप ऐसा ग्रुप लगा देते हो, जैसे कि आपने लगा दिया कोई एक्स ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पर क्या है, NH2 है, ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर इसको क्या करता है, ऐसे अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई। माइनस आई मीन्स इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप। अभी देखो इसमें सिचुएशन क्या है, फर्स्ट केस के अंदर सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन को भी लोन पे डोनेट करना है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन को लोन पे डोनेट करना है, बट इस केस के अंदर क्या है, ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होने के कारण, जिसके कारण इसके पास, नाइट्रोजन के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, तो ये इजिली इस लोन पेयर को बाहर डोनेट कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर ये इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिसके कारण इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, देयरफॉर ये बाहर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, जो जो ग्रुप प्लस आई एंड प्लस आर शो करते हैं, ठीक है, वो ऑलवेज बेसिसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। ओके, और जो ग्रुप माइनस आई एंड माइनस आर शो करते हैं, वो बेसिसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ये आपका कंसेप्ट है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी नेक्स्ट में देखते हैं अभी, जैसे जैसे मैं लेके चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सपोज करो आपके पास है नॉर्मल अमाइन लेते हैं हम, एक तो नॉर्मल अमाइन ग्रुप ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं जिसमें जिसमें एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, और अल्काइल ग्रुप ऑलवेज शोज द प्लस आई इफेक्ट। ये दो इस तरीके से ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी लोन पेयर प्रेजेंट है। आपसे क्वेश्चन किया गया कि विच वन इज मोर बेसिक। तो देखो हाइड्रोजन कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा, ना तो प्लस आई ना माइनस आई, लेकिन यहाँ पर अल्काइल ग्रुप शो करेगा प्लस आई, जिसके कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। आप ये रीजन लिखोगे, बिकॉज अल्काइल ग्रुप शोज द प्लस आई इफेक्ट, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है ऑन द नाइट्रोजन एटम, देयरफॉर इट कैन इजीली डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू दिस, देयरफॉर इट इज मोर बेसिक। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हम फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में हम बनाएंगे एरोमेटिक के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पर तीन अल्काइल ग्रुप जोड़ दिए, यहाँ पर तीन अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज करो 2 अल्काइल ग्रुप, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, लोन पेयर उसको डोनेट करना होता है। यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो 1 अल्काइल ग्रुप, और आपसे पेपर में पूछा है कि इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी आइदर, जो भी है। ठीक, और यहाँ पे नॉर्मल अमाइन ले लेते हैं, आपका नॉर्मल अमाइन, और तीनों के पास क्या है, लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर। ठीक है, तो आपको इसका रीजन देना है। तो देखो इसमें आपके पास 3 आर मीन्स कार्बन की चेन, कोई भी कार्बन हो सकता है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर आर मीन्स क्या है, डायरेक्ट इसके साथ अटैच है कार्बन, तो ये कौन कितने अटैच है, 1 2 3, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड टर्सरी अमाइन।
यहाँ पर 2 अटैच है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेकेंडरी अमाइन, देयरफॉर इट इज बिकॉज इसमें 1 अटैच है तो इसको भी प्राइमरी अमाइन। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि टर्सरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और प्राइमरी अमाइन में विच वन इज मोर बेसिक एंड, या फिर अरेंज क्लोरीन का ऑर्डर क्या रहेगा। अगर आपसे नॉर्मल इन एक्वेस सॉल्यूशन ही पूछता है तो आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे आंसर देना, लेकिन अगर आपसे एक्वेस पूछता है तो उसका आंसर मैं अभी बताता हूँ कैसे करना आपको। अभी नॉर्मल क्वेश्चन है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अमाइन में। अभी आपको पता है आर ग्रुप शो करता है प्लस आई, यहाँ पर कितने आर लगे हैं, इस केस में 3 आर है, यहाँ 2 आर है, यहाँ 1 आर है, तो देयरफॉर यहाँ प्लस आई इफेक्ट 1 टाइम्स होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस केस में 3 आर होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, ये ज्यादा इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा एज कम्पेयर टू 2 आर के, तो इसलिए टर्शियरी अमाइन इज मोर बेसिक एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो इसका रीजन भी आप यही दोगे, बिकॉज टर्शियरी अमाइन के अंदर ज्यादा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज करता है ड्यू टू 3 प्लस आई इफेक्ट होने के कारण। यहाँ पर 2 प्लस आई, यहाँ पर सिंगल प्लस आई, और यहाँ पर नहीं, आपका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से। लेकिन अगर आपसे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पूछता है वो, तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेसिसिटी ऑर्डर आपका जो है चेंज हो जाएगा। वहाँ पर 3 फैक्टर आपके काम करते हैं, लेकिन जब आप बात करते हो किसका, नॉर्मली क्वेश्चन का, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी में किसका ज्यादा होगा, तो आप वहाँ रीजन देते हो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट नेचर ही देखते हो। लेकिन जब आप एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बात करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंटेंट भी देखते हैं, स्टेरिक इफेक्ट भी देखते हैं। तो यहाँ पर तीनों फैक्टर काम करने के कारण आपका जो टर्सरी सेकेंडरी अमाइन है वो ज़्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू टर्सरी एंड एज कम्पेयर टू प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पर बल्कि ग्रुप भी होंगे टर्सरी अमाइन के अंदर जो इसका क्या करेंगे, बेसिसिटी नेचर जो है डिक्रीज करेंगे। देयरफॉर आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका सेकेंडरी अमाइन इन एक्वस के, इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज मच मोर बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, जैसे नेक्स्ट देखते हैं हम एरोमेटिक अमाइन और आपका, जैसे एरोमेटिक अमाइन और एलिफेटिक अमाइन की बात करते हैं। एरोमेटिक अमाइन जैसे आपके पास एनिलीन लेके चलते हैं, हमें एनिलीन, यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर और ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे। और यहाँ पर एलिफेटिक, नॉर्मल एलिफेटिक एक कार्बन की चेन लेके हम चलते हैं, तो इसमें भी कंपैरिजन पूछ सकता है आपका। जैसे इसका नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है एनिलीन, विच वन इज मोर बेसिक इन केस ऑफ एनिलीन, मिथेनमाइन, इथेनमाइन। अब इसका नाम क्या है, मिथेनमाइन, एक कार्बन है इसलिए मिथ एंड सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और अमाइन इसको सफिक्स की तरह यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि विच वन इज मोर बेसिक। देखो क्वेश्चन तो वही है, कंसेप्ट बिल्कुल वही है कि जो इजिली लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा, वो आपका क्या होगा, अच्छा बेस होगा। तो लोन पेयर इसको भी डोनेट करना है, इसको भी डोनेट करना है। यहाँ पर ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, यहाँ पर ये शो करता है प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई आपको पता है बेसिसिटी को क्या करता है, बेसिसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। यहाँ पर रेजोनेंस होने के कारण ये, इसको जाना तो आउटसाइड था, लेकिन ये क्या कर सकता है, यहाँ पर इसको यहाँ भी डोनेट कर सकता है, जिसके कारण लोन पेयर की डोनेटिंग जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू एलिफेटिक अमाइन के। तो देयरफॉर रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू रेजोनेंस इसका बेसिसिटी डिक्रीज करेगा एज कम्पेयर टू एलिफेटिक अमाइन, तो यहाँ पर ये अच्छा बेस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे एनिलीन के ऊपर, उस पर मान लो एनिलीन के ऊपर कैसे क्वेश्चन करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो उसका बेसिसिटी इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो उसका बेसिसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैनल को सब्सक्राइब करना